अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। हीट एंड थर्मोडायनामिक की इस सीरीज़ में आज अभी हम देखेंगे कि हम क्या कोई इंजन कार्नेट इंजन से ज़्यादा एफिशिएंट हो सकता है या नहीं हो सकता। ठीक है, मैंने लास्ट लेक्चर में हमने पढ़ा था कि क्या कोई परफेक्ट रेफ्रिजरेटर बनाना पॉसिबल है या नहीं। मैंने आपको बताया था, एक स्टेटमेंट हमने दी थी कि इस चीज़ को प्रूव करने के लिए फिजिकल रियलिटीज एक दूसरे को सपोर्ट करती हैं। ठीक है, अगर हम एक फिजिकल रियलिटी को गलत अज्यूम कर लें तो उसकी बेस पे जो रिजल्ट आएगा वो भी किसी और फिजिकल रियलिटी को जुटलाएगा। तो अगर हम ऐसा अज्यूम कर लेते हैं तो उसके बाद जो रिजल्ट आता है वो किसी और को जुटलाए तो हम कहते हैं कि हमने अज्यूम किया था वो बात गलत थी। अभी भी हम ऐसा करने वाले हैं। हमने अज्यूम कर लिया कि हमारे पास कोई इंजन है, कार्नेट इंजन, कोई और इंजन है जिसको मैंने एक्स इंजन कह दिया, तो उसकी एफिशिएंसी को एफ एक्स कह लेता हूँ और मैं अज्यूम कर लेता हूँ कि ई एक्स की एफिशिएंसी ई कार्नेट से ज़्यादा है। ठीक है, ये हमारा क्लेम है। तो हम इस चीज़ को हम साबित करने के लिए तो चलो मैं आया यार, इस चीज़ को साबित करने के लिए हम ओके, तो इस टॉपिक को इस तरह से हम देखते हैं कि हीट इंजन प्लस कार्नेट इंजन कमांड, इसको साबित करने के लिए हम क्या करेंगे, हम एक कार्नेट इंजन को एज अ रेफ्रिजरेटर इस्तेमाल करेंगे इन कम्बिनेशन विद एन अदर इंजन एक्स। ठीक है, तो यहाँ पे हमने एक इंजन एक्स और एक कार्नेट इंजन को कंबाइन कर दिया है। किस तरह से कंबाइन किया है, और हमने अज्यूम किया है कि ई एक्स इज़ ग्रेटर देन ई सी, कि इसकी एफिशिएंसी से ज़्यादा है। मैं ज़रा इस फार्मूला को मुकम्मल कर दूँ। इसकी एफिशिएंसी ज़्यादा होने से मतलब ये है कि डब्ल्यू बाई एफिशिएंसी का फार्मूला डब्ल्यू बाई क्यू एच एफ एक्स, दिस इज़ ग्रेटर देन डब्ल्यू बाई क्यू एच एफ सी। अब ऐसे भी लिख सकते हैं मल्टीप्लाई करके कि क्यू एच एफ सी इज़ ग्रेटर देन क्यू एच एफ एक्स। ये सारी चीज़ें एक ही बात को बता रही हैं। ठीक है, तो हमारे पास हम एक सेकंड कार्नेट इंजन को हम एज अ रेफ्रिजरेटर यहाँ पे इस्तेमाल करेंगे। ये बात ध्यान में रखेंगे, ये कार्नेट इंजन ही है। ठीक है, इसको हम एज अ रेफ्रिजरेटर इस्तेमाल कर रहे हैं। हमने पढ़ा था कि रेफ्रिजरेटर भी कार्नेट इंजन ही होता है, उसकी डायरेक्शन रिवर्स होती है। ठीक है, यहाँ पे हीट डाउनवर्ड फ्लो है, यहाँ पे आउटवर्ड फ्लो हो रही है, यहाँ पे वर्क आउटपुट है, यहाँ पे वर्क इनपुट है। ठीक है, ये देखें, ये वर्क को आउट कर रहा है, ये वर्क को इन कर रहा है। तो हम क्योंकि कंपैरिजन दो इंजन का कर रहे हैं, ठीक है, और हम बस एक इंजन को आउटवर्ड फ्लो करवाएंगे, रिवर्स डायरेक्शन में फ्लो करवाएंगे। ठीक है, और उनकी एफिशिएंसी को कंपेयर करेंगे। ठीक है, तो हमने ये अज्यूम कर लिया कि हमारे पास एक्स की एफिशिएंसी से ज़्यादा है और हमने इसका कम्बिनेशन इस तरह से बना लिया। कम्बिनेशन को ज़रा समझ लें ध्यान से कि ये हमारे पास सेम हाई टेम्परेचर रिजर्वायर है, सेम लो टेम्परेचर रिजर्वायर है, दोनों के लिए रेफ्रिजरेटर और इंजन के लिए। एक साइड मैंने ये रेफ्रिजरेटर लगा दिया। ठीक है, कि रेफ्रिजरेटर क्या होता है, जहाँ पे वर्क इनपुट हो रहा है और हीट लो से हाई की तरफ फ्लो कर रही है। और इंजन क्या होता है, जहाँ पे वर्क आउट हो रहा होता है और हीट हाई से लो टेम्परेचर रिजर्वायर की तरफ फ्लो कर रही होती है। तो यहाँ पे डाउनवर्ड फ्लो है और इसी का जो वर्क आउट है वो इसका वर्क इन है। तो ये ऐसा ही है कि एक डिब्बे के अंदर ही, ठीक है, बहुत कूलिंग हो रही है। तो क्या ऐसा मुमकिन है या नहीं, ये हम चेक करने वाले हैं। ठीक है, अगर हम यहाँ पे ज़रा इन कंपैरिजन देखें, क्योंकि अगर क्यू एच एक्स माइनस ये डब्ल्यू इन दोनों के लिए बराबर है, तो हम लिख सकते हैं डब्ल्यू इज इक्वल टू क्यू एच एक्स माइनस क्यू एल एक्स। क्योंकि ये वर्क इनके डिफरेंस के बराबर है तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, दिस डब्ल्यू इज आल्सो इक्वल टू क्यू एच सी माइनस क्यू एल सी। ठीक है, अगर हम इनको एक्सचेंज कर लें तो ये हमारे पास आ जाएगा क्यू एच एक्स क्यू एच सी माइनस क्यू एच एक्स, दिस इज इक्वल टू क्यू एल सी माइनस क्यू एल एक्स। क्योंकि ये दोनों डिफरेंस भी आपस में बराबर हैं, ये दरमियान में इसका डिफरेंस और इसका डिफरेंस आपस में बराबर है। हम इनको एक सिंगल नंबर क्यू से रिप्रेजेंट कर दिया। मैंने डब्ल्यू के बराबर क्यों लिखा, क्योंकि क्यू एच एक्स माइनस क्यू एल एक्स डब्ल्यू के बराबर है ना, और ये जितनी हीट इनटेक करके इसको बना रहा है ये इन दोनों के डिफरेंस के बराबर है, ये भी डब्ल्यू के बराबर है ना। हम इन दोनों को इक्वेट कर सकते हैं, डब्ल्यू इज दिस थिंग, डब्ल्यू इज इक्वल टू दिस थिंग। ठीक है, तो डब्ल्यू इन दोनों के बराबर है। इसी तरह से मैंने बस इसको वेरिएबल को एक्सचेंज किया तो ये इक्वेशन बन गई। अब इस इक्वेशन को देखें, दिस इज क्यू एच एक्स माइनस क्यू एच सी,
क्यू एच एक्स माइनस क्यू एच सी या क्यू एच सी माइनस क्यू एच एक्स, इस तरह क्यू एल एक्स माइनस क्यू एल सी या क्यू एल एक्स या क्यू एल सी माइनस क्यू एल एक्स। ठीक है, इन दोनों का डिफरेंस इसको बता रहा है कि आप जनरली एक क्यू से रिप्रेजेंट कर सकते हो, इसको भी सिंपल क्यू से रिप्रेजेंट कर सकते हो। तो मैं अगर यहाँ पे एक और रिजर्वायर बना लूँ, ठीक है, इसके पैरेलल एक और रिजर्वायर यहाँ पे बना लूँ छोटी सी इस तरह से, तो मैं इसको इस तरह से लिख सकता हूँ, दिस इज हाई टेम्परेचर रिजर्वायर, ठीक है, एंड दिस इज लो टेम्परेचर रिजर्वायर, ठीक है, दिस इज टी एल एंड दिस इज टी एच। तो हम देख रहे हैं यहाँ से क्यू, क्योंकि हमने क्यू एच इन दोनों क्यू का जो भी है डिफरेंस उसको क्यू के बराबर लिख दिया, इन दोनों का डिफरेंस क्यू के बराबर लिख दिया, तो हमें पता चल रहा है क्यू ही इन हो रहा है, क्यू ही आउट जा रहा है। ठीक है, दरम्यान में जो भी सीरीज ऑफ प्रोसेस यहाँ पे मौजूद है। तो क्या ऐसा पॉसिबल है? अज्यूम हमने क्या किया था कि ई एक्स ग्रेटर देन ई सी, ठीक है, ये अज्यूम करके हमने ये मैथमेटिक्स बनाई, ठीक है, और हमने इसको यहाँ पे इम्प्लीमेंट कर दिया, और हमें जो मिल रहा है आंसर वो क्या मिल रहा है कि जी एक ऐसा इंजन भी पॉसिबल है, एक ऐसा रेफ्रिजरेटर भी पॉसिबल है जो वर्क के बगैर काम करे। तो ये तो भी हमने गलत प्रूव किया था लास्ट लेक्चर में कि जी कोई ऐसा सीरीज ऑफ प्रोसेस पॉसिबल नहीं है जो वर्क के बगैर इसको फ्लो करवा सके। तो हमने जब एक रियलिटी को अज्यूम किया, एक रियलिटी गलत साबित होगी, तो इसका मतलब जो हमने अज्यूम किया ये बात गलत है। तो इसे हम ये साबित करते हैं कि कोई ऐसा सीरीज ऑफ प्रोसेस पॉसिबल नहीं है, सॉरी, कोई ऐसा इंजन पॉसिबल नहीं है जो कार्नेट इंजन से ज़्यादा एफिशिएंट हो। और उसकी रीज़न क्या है ये आपके लिए इंपॉर्टेंट होनी चाहिए। ये तो मैथमेटिकली हमने किसी तरह से प्रूव कर दिया जैसे मैथमेटिक्स में करते हैं, ठीक है, लेकिन हमारे लिए इंपॉर्टेंट क्यों ऐसा पॉसिबल नहीं है, क्योंकि कार्नेट इंजन इज़ हाईली एफिशिएंट इंजन, दैट इज़ काइंड ऑफ रिवर्सिबल इंजन। रिवर्सिबल किस तरह से? क्योंकि हमने उसके अंदर लॉसेस को ऑलमोस्ट ख़त्म कर दिया है, ठीक है, तो वो मोस्ट एफिशिएंट इंजन, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें किसी न किसी तरह से सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स को ही स्ट्रेंथन करती हैं या उसको ही साबित करती हैं। तो ये स्टेटमेंट के सारे के सारा सारे की सारी जो हीट है वो कभी वर्क में कन्वर्ट नहीं हो सकती, हीट कभी भी लो से हाई की तरफ, इसको क्लासिस और कैल्विन स्टेटमेंट भी कहा जाता है। ये सारी चीज़ें एक्चुअली सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स को ही सपोर्ट करती हैं, और ये सारी चीज़ें हमें मिलकर ही बताती हैं कि क्या किसी प्रोसेस का होना पॉसिबल है या नहीं है, ठीक है। So I think that's all from this topic. See you in the next lecture. तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।